जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का हमारा विषय है शाश्वत सुख का आनंद। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार इसका अर्थ है भारी भौतिक साधनों से मिलने वाले क्षणिक सुख के बजाय अंतरात्मा से प्राप्त होने वाली स्थायी और असीम शांति। इसे ही परमानंद या आनंद भी कहा गया है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। सुख और दुख का संबंध मन और शरीर से होता है, जो क्षणिक और परिवर्तनशील है। इसके विपरीत आनंद का स्रोत आत्मा के भीतर स्थित है। जब मन बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी होता है, तब इस शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है। बाह्य परिस्थितियों से परे होकर उपलब्ध संसाधनों में संतुष्टि का भाव ही सच्चा सुख है। जब संतोष साधन संपदा से नहीं जुड़ता, तब वह एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति सहज आनंद में बदल जाती है। शाश्वत सुख स्वार्थ में नहीं, बल्कि त्याग, क्षमा और दूसरों की भलाई में है। निष्काम भाव से की गई सेवा और प्रेम ही इस आनंद का आधार है। वासना, तृष्णा और इंद्रियों के अधीन होने से हमेशा अशांति ही मिलती है। परम पूज्य गुरुदेव का मानना है कि मनुष्य को अपनी वृत्तियों को सुधारना चाहिए, संयम का पालन करना चाहिए और आत्मा तथा परमात्मा के मिलन का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि शाश्वत शांति और परमानंद की प्राप्ति हो सके। मनुष्य जीवन के साथ जन्म मरण, सुख दुख और भोग रोग आदि की जो विलक्षणताएं अविच्छिन्न रूप से विद्यमान हैं, वे मनुष्य को सोचने के लिए विवश कर देती हैं कि इंद्रियों के भोग भोग कर जीवन के दिन पूरे कर लेना मात्र मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। यह अमूल्य मानव जीवन पाकर भी यदि आत्मकल्याण न किया जा सके, तो न जाने कब तक फिर अनेकों कष्ट साध्य योनियों में भटकना पड़ेगा। जिसके अंदर आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाए, उसे अपने आप को आत्मा का कृपा पात्र ही समझना चाहिए। सबसे पहले हमें इस सत्य को आंतरिक गहराई तक हृदयंगम करना होगा कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, परमात्मा के सनातन अंश हैं। उनसे मिलने का हमारा नित्य सिद्ध आधार है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा का सुधा बीज विद्यमान है। अपने मूल स्वरूप को पहचानना, अपने अंदर के सुधा बीजों को अंकुरित होने देने से रोकना ही हमारे दुखों का कारण है। जब मनुष्य अपने को आत्मा के रूप में नहीं स्वीकारता, तभी वह दुखी रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी चेतना को बहिर्गमन अर्थात सांसारिकता की ओर से हटाकर अंतर्मन की ओर मोड़ना होगा। आज का मनुष्य का जीवन सिर्फ सांसारिक और शरीर तक ही सीमित होकर रह गया है। आत्मिक जीवन की ओर से वह पूरी तरह उदासीन हो गया है। अर्थ व अधिकार, ये दो ही मानव जीवन के लक्ष्य रह गए हैं। इन दोनों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति उचित अनुचित, न्याय अन्याय का कुछ भी ध्यान न रख प्रमत्त की भांति जुटा रहता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य कर्म करना बंद कर दे। इसका मतलब ये है कि वह उनकी दिशा बदल दे। उसका हर कार्य आत्मिक उन्नति की भावना के लिए हो, भगवान को समर्पित हो। जब हर कार्य भगवान को समर्पित किया जाएगा, तो स्वतः ही अनुचित कार्य नहीं बन पड़ेंगे। तीसरी आवश्यकता है शुद्ध सात्विक आहार विहार की। सात्विक वृत्तियों वाला व्यक्ति ही आत्म उद्धार करने में सफल हो सकता है। आहार विहार, शयन, जागरण एवं चेष्टा के संबंध में गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और ना ही बिल्कुल न खाने वाले का ही। यह दुखों का नाश करने वाला तो यथा योग आहार करने वाले का और कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का ही सिद्ध होता है।
आत्मिक प्रगति की चाह रखने वाले व्यक्तियों को महात्माओं का संग भी करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों के उच्चतम अनुभवपूर्ण भावों में अपने हृदय को मिला देना एवं उस भाव से स्वयं भावित हो जाना ही असली संग है। यदि ऐसे महापुरुषों का स्थूल सानिध्य न मिल सके तो उनके द्वारा रचित साहित्यों को मनोयोग पूर्वक स्वाध्याय भी बहुत लाभदायक होता है। भगवत प्राप्त महापुरुषों के अनुभव युक्त वचनों में बड़ा प्रभाव होता है और आत्मा को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है। मनुष्य जीवन परमात्मा का दिया हुआ एक अमूल्य वरदान है। चाहे इससे विभूतियां अर्जित कर लो चाहे दुर्गति, अर्थात दुर्लभ मनुष्य ध्येय और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो आत्म साक्षात्कार में प्रमाद करता है उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। हमने अपने जीवन को आत्मिक दिव्यता में ढालने का संकल्प लिया है तो हमें संकीर्णता भी त्यागनी होगी, अपने अहम पर आघात करने होंगे। सब में परमात्मा का ही एक अंश आत्मा की ज्योति प्रज्वलित है, इस सत्य को पहचानना होगा। हम अपनी सत्ता को अहम पोषित इंद्रियों के छोटे और टूटे फूटे सुख देने के बजाय शाश्वत सुख का आनंद दें। सर्वत्र एक ही आत्मा का दर्शन करने वाला मनुष्य ना तो मोहग्रस्त होता है और ना ही शोकाकुल। अगर हम वास्तव में सुख शांति से भरा पूरा जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपनी आत्मिक उत्कृष्टताओं को उभारना होगा और अपनी सारी बुराइयों से संघर्ष करना होगा। आत्मज्ञान की संपदा प्राप्त किए बिना सुख शांति की चाह एक कल्पना मात्र है। इसके लिए उपाय यही है कि हम उपलब्ध साधनों में संतुष्ट रहना सीखें, धीरे धीरे संतोष को बढ़ाएं, उसे साधन संपदा से न जोड़ें तो एक दिन उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जिसको सहजानंद कहा गया है। ये उच्च आध्यात्मिक स्थिति है। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम साधनहीन हैं या साधन संपन्न। धन्यवाद।